Welcome back to EACT classes, dear students. My name is Masood Farooq, and in this video, I'll be explaining the syllabus for JKSSB Panchayat Secretary, that is the Village Level Worker Posts, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है JKSSB के वेबसाइट से। उसका सिलेबस हम इसमें डिस्कस करेंगे और हम ये चीज़ें देख लेंगे कि आपने आज तक, हालांकि जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चों को छोड़ करके वो ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारा आपने पढ़ा भी होगा और कुछ आपको और भी पढ़ना होगा और कुछ चीज़ों में आपको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होगी। और सेम चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में कि EACT क्लासेस, जिसको आप सभी CA लतीफ़ एकेडमी के नाम से जानते थे, उसमें हमने कितनी चीज़ें कवर करवा दिए हैं ऑलरेडी, कौन सी चीज़ें नई आ रही हैं और किन चीज़ों में हम जो है अपनी इम्प्रूवमेंट और रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको उन फैकल्टीज़ का नाम भी बताऊंगा जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं उन फील्ड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मोर और लेस तो सिलेबस सेम ही रहता है JKSSB का बाकी सारे पोस्ट्स को जब हम देखते हैं, लेकिन इस सिलेबस को जब हम देखते हैं तो रीजनिंग का और क्वांट का सिलेबस थोड़ा सा वेरी हो गया है। मतलब इसमें थोड़े से एडिशन हुए हैं। जब आप वो सेंट्रल के पोस्ट्स देखोगे, SSC के पोस्ट्स देखोगे, तो आपको सिलेबस में वैसा ही कुछ मिलेगा। और रिजल्ट क्या होगा उस चीज़ का कि पेपर का जो पैटर्न है वो हो सकता है प्रीवियस ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट हो। अभी ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम वही चीज़ें ला रहे हैं, मतलब जो कि अगर हमने कुछ कवर करवा दिया है तो आपको अलग से वो फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर कुछ डाउट्स होंगे तो उसके लिए डाउट सेशंस होंगे। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या हमें लगता है किसी चीज़ में कुछ ऐड हुआ है तो उसकी रीइंफोर्समेंट हम खुद करेंगे। तो आप देखिए पहले एक बार सिलेबस क्या है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम फिर बात करेंगे कि कौन सी फैकल्टी कौन सा सेक्शन जो है पढ़ाएंगे आपको EACT क्लासेस पे। सो हेयर इज़ द नोटिफिकेशन जिसमें आपका सिलेबस है पंचायती, ये जो पंचायत सेक्रेटरी का यानी BLW का सिलेबस इन्होंने JKSSB ने दिया था। हम फिलहाल इसमें देखेंगे कि आपके जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल रेफरेंस टू द यूटी ऑफ JNK को आपको 20 मार्क्स इन्होंने असाइन किए गए हैं और जनरल इंग्लिश को आपको 20 मार्क्स दिए हैं इन्होंने। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है उनके लिए ये ठीक है, मतलब 15 बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होती है। और बेसिक कंप्यूटर का इन्होंने 25 मार्क्स रखे हैं कि 25 सबसे ज़्यादा वेटेज जो है कंप्यूटर को ही इन्होंने रखी है। अब हम देखते हैं इसमें एक बार कि कौन से टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमने जो चीज़ें अपलोड की हुई हैं, अनलेस एंड अनटिल उसमें रिक्वायरमेंट है एडिशन करने की, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर जितना आप पढ़ोगे उतना कम है और कुछ तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है लास्ट ईयर के और कुछ आने वाले हैं जो कि आपको शायद तौकीर सर ही पढ़ाएंगे। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स इन इंडिया, ये सारी चीज़ें जो है आपको अवेलेबल है, मिलेंगे अभी से आपको अवेलेबल मिलेंगे ये चैनल पे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी बाकी एग्जाम्स के लिए कवर करवा दिए हैं और ये सारे टॉपिक्स तौकीर सर ने ही कवर करवा दिए हैं। कुछ वन शॉट में करवा दिए हैं, कुछ मैराथन सेशन में और कुछ ऐसे जनरल लेक्चर्स में करवा दिए हैं। मोस्टली इन सभी के आपको वन शॉट से मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं बाकी एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में भी वो आपको हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द पार्ट 7 इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे ना, जब आप इंडियन इकोनॉमी की बात करते हो तो इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर टोटल इसमें 20 ही मार्क्स है। अब 20 मार्क्स के लिए आप पढ़ने बैठोगे इंडियन इकोनॉमी सिर्फ, तो फिर इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ोगे। इट इज़ बेटर कि आप जो है थॉरली नॉलेज रखो, डेफिनेशंस पढ़ो इंडियन इकोनॉमी के, GDP GNP वगैरह जो भी होता है इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें जो इंडियन इकोनॉमी के हैं वो आपको याद रखनी है। क्योंकि आप वेटेज भी देखो और यहाँ से जो है सिलेबस भी देखो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सिलेक्टिव ही पढ़ना है। आपको एक ही PhD नहीं करनी है इंडियन इकोनॉमी में, सो दैट कि आपको एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक होना है, लेकिन आपको नॉलेज हर एक चीज़ की रखनी है। तो इंडियन इकोनॉमी को आप यहाँ पर अंडरलाइन करो, इसके लेक्चर्स आपको आएंगे। हम बात करेंगे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की। ये भी आपको वन शॉट वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्योंकि ये तौकीर सर ने ऑलरेडी कवर करवा दिया है।
साथ में जब हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू द फ्रीडम, यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर दिखाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन इस चीज़ को हम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो फ्रीडम मूवमेंट है वो हम फिर से पढ़ाएंगे आपको, फिर से वो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन आपको फिर से हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें लिमिटेड इन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें बेसिक फीचर्स आपको पढ़ने हैं, बेसिक फीचर्स के बाद प्रियम्बल पढ़ना है, प्रियम्बल के बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपीज। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। इंडियन पॉलिटी का अगर आप देखोगे ना प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे EACT क्लासेस पे, तो यहाँ पर मैंने आपको ये जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ाया था उसमें, लेकिन इंडियन पॉलिटी पूरी थी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ाया था, लेकिन इसके अलग अलग टॉपिक्स है। टोटल ये 4 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा ऑल दो इट इज़ अवेलेबल इन अवर चैनल, लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, फिर से मैं आपको जो है इसमें अगर आपने ये पढ़ा भी है तो आप देखोगे फ़र्क। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन शैम्स सर करवा रहे हैं। कुछ वीडियोस उन्होंने दिए हैं, बायोलॉजी के 1 शॉट्स दिए हैं, और कुछ वीडियो शायद एक वीडियो केमिस्ट्री पर भी उन्होंने अपलोड किया हुआ है। लेकिन इसके लिए वो फिर से जो है बायोलॉजी का तो अपलोड हो गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का फिर से अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपका बेसिक साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा, और दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट कि आपका ये साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ना कमिंग टू द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब के चैनल पर, मोर देन सफिशिएंट। ये आपको तौकीर सर ने मैराथन सेशन में करवा लिया है 1 शॉट में, जिसमें आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी तीनों पोर्शन कंप्लीट है बहुत फुल फ्लेज्ड तरीके से। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सब कुछ जो है टैक्स और अकाउंटेंसी के बारे में लतीफ़ सर ही खुद पढ़ाएंगे। जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाया था, लेकिन वो इसके लिए भी इसका लेक्चर वो लाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हेरिटेज, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है आजकल कंप्लीट हो रही हैं। इसमें कलेक्टिवली तौकीर सर और जो हमारे नुसरत मैम है वो यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। नुसरत मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है और जो बाकी पोर्शन है वो तौकीर सर कंप्लीट करवा रहे हैं। कमिंग टू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बिस्मा में पढ़ाती है, और पंचायती राज जो है यहाँ पर ये एक अलग टॉपिक है, ये आपको इंडियन पॉलिटी में ही मैं आपको करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, बट आई विल स्टिल मैं एक और वीडियो इस पर लाऊंगा। तो इसी तरीके से इंग्लिश का, इसी तरीके से रीजनिंग का, इसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बता दूंगा। कंप्यूटर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा तौकीर सर का, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो हम आगे देखेंगे वो किस तरीके से टैकल करने हैं। कमिंग टू द फैकल्टी ग्रुप, कौन सा सेक्शन कौन सी फैकल्टी लेगी, तो चलिए हम देखते हैं। नेम्स ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स जो कि सेक्शंस पढ़ाएंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सबसे पहले तौकीर सर इन्होंने कवर करवा लिया है, और डाउट सेशंस होंगे या रिवीजन क्लासेस होंगे वो सारे जो है तौकीर सर ही देखेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको टैक्सेशन का पार्ट इसमें दिखाया था जनरल नॉलेज में, वो भी लतीफ़ सर ही देखेंगे, और बिस्मा ऋषि मैम जो है वो आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑलरेडी पढ़ा रही है, और इसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो पढ़ाएंगे। नुसरत मैम जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्ट्री है वो आपको नुसरत मैम पढ़ा रही है। इसके अलावा मसूद फारूक आपको इंडियन पॉलिटी के सेक्शंस पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएगा। इसके बाद जो हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन रहता है वो हमारा शम्स सर पढ़ा रहे हैं, और शम्स सर ही पढ़ाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन के बारे में अभी हमारे पास जो वीडियोस अवेलेबल है वो है, लेकिन इसके लिए जो हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर होगी वो आपको पूरे का पूरा इंग्लिश का पोर्शन जो है कंप्लीट करवा देंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये आपको फुल फ्लेज्ड तरीके से आपको कवर करवा दिया जाएगा।
ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग का पार्ट जो आपको समीर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर देखेंगे हम EACT क्लासेस पर समीर सर ऑलरेडी रीजनिंग के क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी वो पढ़ाएंगे क्योंकि SSC के पैटर्न की रीजनिंग है। तो इनसे बेहतर जो हमारी फैकल्टीज़ है, मुझे लगता है कि ये बहुत फिट बैठते हैं ये चीज़ पढ़ाने में, क्योंकि लेट मी इंट्रोड्यूस यहाँ पर एक और बार, मलिक समीर सर जो है अभी इन्होंने बैंक का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, गेट भी 2 बार क्वालिफाई किया है, और सेंट्रल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनमें भी उन्होंने बहुत अच्छी रैंक ना सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि बहुत अच्छी रैंक में वो थे। साथ में जब हम आशिक सर की बात करेंगे, आशिक सर ने भी NTPC एग्ज़ाम को 2 बार क्रैक किया है, SSC JEE क्रैक किया है, और जो है बाकी एग्ज़ाम्स भी इन्होंने अच्छे से संभाले हैं। तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो ये 2 फैकल्टीज़ बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे, इसलिए ये 2 फैकल्टीज़ जो है इसके लिए फिट बैठते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वांट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे 2 सेक्शंस इन्होंने दिए हैं। तो सेक्शन 1 जो कंप्लीट करवाएंगे वो करवाएंगे आशिक सर और समीर सर, दोनों कलेक्टिवली जो है वो मिल बांट के उन टॉपिक्स को कवर करवा देंगे सेक्शन 1 को, और सेक्शन 2 को आसिफ सर करेंगे और उसमें जो है नईम सर भी उनका साथ देंगे। अब मैं आपको ये सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दिखाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हमें इसके लिए सिलेबस पेज पे जाना पड़ेगा। इसमें पहले आपका होल नंबर, डिसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें जो है आपको पार्ट 1 में मिलेगा। और ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, ये जो सारी चीज़ें जो है, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल, रेगुलर, पॉलीगॉन्स, सर्कल, ये सब कुछ जो है आपको आसिफ सर कवर करवा देंगे, जिसमें उनको नईम सर भी हेल्प करेंगे। और यहाँ तक जो पोर्शन है ये आपको समीर सर और आशिक सर कवर करवा देंगे। ऑल राइट, तो ये रहा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन विच इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की जब हम बात करेंगे, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, 25 मार्क्स इसमें रखे गए हैं। तौकीरुल इस्लाम ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक प्ले लिस्ट जो है बनाई हुई है, बहुत अच्छी तरीके से वो लेक्चर्स सारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, आप देख लेना एक बार। और इसके जो रिवीजन क्लासेस हैं डेफिनेटली आएंगे, जो कि लाइव क्लासेस होंगे, लाइव सेशंस होंगे तौहीर सर के, वो खुद लेंगे कंप्यूटर के लाइव सेशंस, जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट सेशंस अलग होंगे, रिवीजन सेशंस अलग होंगे, और MCQs भी साथ साथ में लाएंगे। तो ये सारा पोर्शन जो है आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो बेटर है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उधर को आपको पढ़ने हैं वो सारे जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको देखने हैं। और साथ में फिर उसके बाद जब जीके का सेक्शन कंप्लीट करवा देंगे तौकीर सर, और साइड बाय साइड वो कंप्यूटर का भी रिवीजन सेशंस और MCQ सेशंस लाएंगे, जिसके अलावा आपको डाउट सेशंस भी मिलते रहेंगे। तो ये रहे। इसके अलावा जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो जूनियर असिस्टेंट नहीं, स्टॉक असिस्टेंट का जो सिलेबस अभी कवर करवा रहे हैं मैथ का, वो हमारे मुनीब सर हैं। मुनीब सर के साथ साथ हमारे यावर सर भी मैथ्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स को आप हमारे पास जो फैकल्टी है, अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप किसी भी एडमिन को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपको डाउट का जो है आंसर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो पर भी जो है कमेंट करते हो, किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं किया जाता है, हर एक सवाल को लिया जाता है और उसका रिस्पॉन्ड दिया जाता है। तो आप जो है किसी भी फैकल्टी मेंबर को, मुनीब सर को, यावर सर को, या जो मैथ अभी पढ़ाने वाले हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में भी या बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं पर भी डाउट होता है या कभी मिस्टेक होती है वीडियोस में, तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ बोलने की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली बेझिझक बोल सकते हो। ठीक है, BLW या पंचायत सेक्रेटरी के लिए अलग से, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था बहुत सारा पोर्शन, यानी कि जीके का और कंप्यूटर तो 100%, जीके का ऑलमोस्ट 80% है ना, 80 to 90% ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आपको बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल दो एग्जाम्स का डेट आ जाएगा यार, बाकी एग्जाम्स भी देख लो ना, अभी बाकी जिनका एग्जाम अभी जिनका डेट अभी विड्रॉ हो गया है वो भी तो होने हैं अभी हाल फिलहाल में, सिलेबस तो सेम ही है। तो फिलहाल के लिए आप जो है
इस प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए जो कि अपलोडेड ऑलरेडी है। अभी जो आनी है वो भी आएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कौन फैकल्टी जो है कौन सा सेक्शन पढ़ाएंगे, वो भी आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का एक मैथ फोबिया है, ठीक है, कि हम कैलकुलेशंस कैसे करें, किस तरीके से करें। तो इसके लिए आशिक सर एक बेसिक कैलकुलेशन का लेक्चर लाएंगे। बेसिक कैलकुलेशन यानी कि उसमें आपका प्लस माइनस डिवाइड वगैरह ये जिसमें आप फंसते हो एग्जामिनेशन में, उसके लिए आशिक सर एक सेशन लाएंगे, एक क्लास लाएंगे जिसमें आशिक सर सब कुछ ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से आप विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर सकते हो मैथ में। और ये मैथमेटिक्स फोबिया ख़त्म करने के लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। आप उनके साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बहुत सारे आप हमारे सोशल मीडियाज़ पे भी जुड़ सकते हो, कभी भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और कभी भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह पढ़ाई थी वो नईम सर ने पढ़ाई थी, लेकिन हम इसके लिए फ्रेश से स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको भी मज़ा आए पढ़ने में, हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। कुछ चीज़ें रह जाती है जो कि वीडियो में नहीं आ जाती है और कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं, तो उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।